हेलो। नमस्ते एवरीवन। तो आज हम एक और कोड करने जा रहे हैं। तो वेलकम है आप सभी को इस मेरे न्यू यूट्यूब चैनल सिंटेक्स हीरो में। तो आज हम एक अलग कोड करने जा रहे हैं। हालांकि सी ही लैंग्वेज का ही है, लेकिन उसमें आज ग्रेड सिस्टम वाला कोड करेंगे। ओके। ग्रेड सिस्टम कहने का मतलब जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टूडेंट को ग्रेड दिया जाता है ए, किसी स्टूडेंट को बी ग्रेड मिलता है, किसी स्टूडेंट को सी ग्रेड मिलता है, बहुत स्टूडेंट फेल भी होता है। तो वो कोड कैसे होता है वो आज हम वी एस कोड में देखने जा रहे हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट ओपन करते हैं अपना वी एस कोड। ओके। सबसे पहले वी एस कोड ओपन कर लिए हैं। अब क्या करना है, न्यू फाइल जनरेट करना। कोड क्या था, ग्रेड सिस्टम। फाइल का नाम ग्रेड सिस्टम रख लेते हैं। ग्रेड सिस्टम डॉट सी। फाइल का नाम जनरेट हो गया है। अब हमें कोड करना है। फाइल का नाम जनरेट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन से स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलेगा, कौन से स्टूडेंट को ग्रेड बी मिलेगा और कौन स्टूडेंट फेल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कोड का बेसिक जो फंडा होता है वो लिखने जा रहे हैं। ये सब तो नॉर्मल है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक इंट टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल रहेगा मार्क्स। ओके। वेरिएबल हम मार्क्स लिए हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए इंटर योर मार्क्स। प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ स्क्रीन पे यूज़ होना चाहिए, शो होना चाहिए इंटर योर मार्क्स। ओके। इंटर योर मार्क्स यहाँ स्क्रीन पे शो होना चाहिए। जैसे ही स्क्रीन पे शो होगा हम इसे मार्क्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके लिए हम स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसका लोकेशन देंगे एंड मार्क्स। ओके। फिर यहाँ एक सेमीकोलन से लाइन को एंड करेंगे। उसके बाद फिर जब यहाँ स्क्रीन पे ये लिखाएगा इंटर योर मार्क्स, यहाँ फिर जैसे ही आप मार्क्स देंगे तो यहाँ हम इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ एल्स कंडीशन का, अगर इफ़ एल्स कंडीशन नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। तो सबसे पहले इफ़ लगाते हैं और एक कंडीशन लेते हैं। सॉरी, यहाँ कंडीशन लगाए हैं कि इफ़, अगर इफ़ मतलब होता है अगर मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यहाँ हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अगर मार्क्स इतना 90 से ज़्यादा और लेस देन 100 हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए। यहाँ मार्क्स का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। यहाँ मार्क्स का स्पेलिंग अब सही कर लिए हैं। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे तो प्रिंट होना चाहिए ग्रेड ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए। ओके। हाँ। तो इसी तरीका से आगे भी कर लेंगे। अब बहुत सारा मतलब कि कंडीशन चेक करने के लिए रहता है तो यहाँ एल्स इफ फंक्शन यूज करते हैं। एल्स इफ। ओके। एल्स इफ में भी यही फिर कंडीशन लगाएंगे कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन कितना 90 से अगर कम हो तो प्रिंट होना चाहिए क्या, ग्रेड भी प्रिंट होना चाहिए। ग्रेड भी होना चाहिए प्रिंट। इसी तरीका से हम नीचे भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके।
हाँ, तो यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ हमने ग्रेड ए और बी लिए हैं। अगर मार्क्स यहाँ 70 होना चाहिए, 70 से ज़्यादा और 80 से कम, तो प्रिंट होना चाहिए सी। यहाँ यहाँ कितना 70 लिए हैं, तो यहाँ 60 से ज़्यादा और यहाँ 70 से कम, तो प्रिंट होना चाहिए डी। एक और कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ होना चाहिए 60 हो गया और यहाँ 50 से ज़्यादा और 60 से कम, तो ग्रेड ई। तो ग्रेड ई होना चाहिए। यहाँ कैपिटल में कर लेते हैं इसे, ताकि देखने में अच्छा लगे, है कि नहीं। हो गया ग्रेड सी डी ई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर उसे कम नंबर आए तो फेल भी तो हो सकता है। तो यहाँ क्या करते हैं, फिर से एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ उसके मार्क्स लेस देन नहीं, मार्क्स लेस देन, हाँ मार्क्स लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर 60 से कम हो, लेस देन इक्वल टू 60, नहीं 59 होगा। 60 तक रहेगा तो ग्रेड ई मिलेगा। 50 और यहाँ 50 कर लेस देन, ओहो यहाँ लेस देन 50 कर देते हैं। अगर 50 से कम तो फेल। ओके, तो यहाँ प्रिंट, ये क्या हो रहा है, MAR स्पेस, ओके। उसके बाद यहाँ प्रिंट होना रहना चाहिए फेल। लेकिन यह भी तो कंडीशन हो सकता है कि अगर कोई 100 से ज़्यादा डाल दिया नंबर, ठीक ना, या माइनस में डाल दिया, तो इसीलिए हम एक और स्टेटमेंट लगाएंगे, एल्स प्रिंट इनवैलिड नंबर, इनवैलिड मार्क्स। ओके, और तो मेरा कोड रन करने लायक हो गया है। रिटर्न 0, है कि नहीं। थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या आप सभी को दिख रहा है। अब इसकी बात है, दिख ही रहा होगा। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पूरा कोड मेरा ये रहा, नॉर्मल सा कोड है। अब देखते हैं ये कोड को सेव करके रन करना है। तो इसे सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं इसे। यहाँ देखिए, यहाँ आ गया इंटर योर मार्क्स। मार्क्स डालने के लिए बोल रहा है। अगर हमने 90 डाला, अगर हम 90 डालेंगे तो क्या आएगा, ग्रेड ए आएगा, है कि नहीं। ग्रेड ए आएगा। फिर से रन करके देखते हैं। अगर मार्क्स अगर डालते हैं 75 तो क्या आना चाहिए, 75 में के बीच में क्या आता है, 75 सी, ऐसी आना चाहिए, सी आना चाहिए क्या। जैसे ही एंटर करेंगे ग्रेड सी। अब की बार रन करके क्या करते हैं, मतलब 100 से प्लस वाला वैल्यू डाल देते हैं, 100 से प्लस वाला वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि 120 डाल देते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, इनवैलिड, इनवैलिड मार्क्स आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट 50 से कम नंबर लाया है तो वो भी डाल के देखते हैं, है कि नहीं। यहाँ देख लेते हैं, कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कंपाइल हो गया। यहाँ हम अगर किसी स्टूडेंट का 45 आया है, 45
45 एंटर किए हैं, उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं, फेल लिखा रहा है। तो ये मेरा कोड नॉर्मली एक ग्रेड सिस्टम का कोड बन गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया है उस हिसाब से अगर यहाँ इनपुट डालते हैं तो वो हिसाब से ग्रेड यहाँ बता देता है कि नहीं। तो ये सिंपल सा एक कोड है, आप एंटर करेंगे वैल्यू और यहाँ आपको पता चल जाएगा सारा। ओके, तो आपको कैसा वीडियो लगा? आपके हिसाब से अपना हिसाब से रेटिंग दीजिएगा। अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। आपने विजिट तो किया मेरे इस चैनल पे और वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।